एक छोटे से लालच के चलते वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ ये दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए। ये शेर आपने पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जुबान से तमाम चुनावी जनसभाओं में सुना होगा। लेकिन आज ओम प्रकाश चौटाला नहीं बल्कि बीजेपी के साथ एक ऐसे नेता ने यहां पर विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले खेल कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक 48 घंटे पहले बड़े असमंजस में फंसती हुई नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कई वर्षों से यहां पर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आए हुए अशोक तंवर की। अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सिरसा लोकसभा सीट से सांसद भी रहे और जिस तरीके से 3 अक्टूबर को राहुल गांधी के द्वारा आयोजित एक रैली में महेंद्रगढ़ में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का फिर से दामन थाम लिया, इससे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपनी बड़ी जीत बताती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी के चेहरे पर यहां शिकन की लकीरें दिखाई दे रही है। लिहाजा इसलिए क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है। 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में मतदान होने वाला है। आज ऐसे में देखना यह होगा कि प्रदेश की 2 करोड़ जनता किसे अपना जन आशीर्वाद देती हुई नजर आएगी। क्या कांग्रेस पार्टी जो तमाम बड़े बड़े वादे करती हुई नजर आ रही है, हरियाणा में 10 साल के बाद यहां पर सत्ता का सूखा खत्म करके शासन में अपना कब्जा जमाती हुई नजर आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल अंतिम यहां पर 48 घंटों में करके प्रदेश की सत्ता पर फिर से काबिज होती हुई नजर आएगी। न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, किस तरीके से देखते हैं अशोक तंवर का ऐन वक्त पर यहां पर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाना, और जबकि चुनाव प्रचार थम चुका है, हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होने वाला है, कद्दावर नेता माने जाते हैं अशोक तंवर, और कहीं ना कहीं प्रदेश कार्यकारिणी में भी एक अच्छा खासा पद उनके पास था, सदस्य थे, और चुनाव में जिस तरीके से तमाम यहाँ पर टिकट वितरण हुई उस दौरान भी वो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष यहाँ पर सदस्य देखे गए थे। तो लगातार बीजेपी को जो झटके लग रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ पर जो अशोक तंवर का झटका है ये कोई बड़ा डैमेज करने वाला है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, आपके सवाल में ही जवाब कहने को छुपा हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि 5 तारीख को चुनाव होना है, उससे ठीक पहले अशोक तंवर का इस तरह कांग्रेस पार्टी में वापसी करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। और ऐसे में जबकि लगातार जो तमाम खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर हावी दिखाई पड़ती है, बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं इस समय बढ़त बनाए हुए नजर आती है। और राहुल गांधी की रैली में जिस तरह अशोक तंवर अचानक मंच पे आ गए और वहां पर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, उसके बाद कांग्रेस में दोबारा उनकी वापसी हो गई, ये बीजेपी के लिए तो बड़ा झटका है ही। लेकिन देखिए, कांग्रेस की भी अगर बात की जाए तो लगातार ये चीज़ देखने को मिली कि अशोक तंवर की जो संबंध हैं, ताल्लुकात हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा से कभी भी बेहतर नहीं रहे। यहाँ तक कहा गया कि भूपेंद्र हुड्डा टिकट बेचने का काम करते हैं और इससे भूपेंद्र हुड्डा भी नाराज रहे। आपने देखा भी होगा जब मंच पे राहुल गांधी से वो हाथ मिला रहे हैं तो पीछे खड़े हुए हुड्डा के चेहरे पर कोई बहुत बड़ी स्माइल या मुस्कुराहट नहीं है, जो ये बताता है कि अभी भी दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अशोक तंवर का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आना ठीक चुनाव से पहले ये अपने आप में बड़ी बढ़त कहने के कांग्रेस पार्टी की बनाता हुआ नजर आता है, क्योंकि झज्जर से आते हैं और एक बड़ा दलित चेहरा है। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए 22-23% का जो दलित वोट बैंक है हरियाणा में, उसको थोड़ा बहुत प्रभावित करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुमारी शैलजा बड़ा चेहरा, अशोक तंवर की अब कांग्रेस पार्टी में फिर से वापसी होना, क्या यहाँ पर दलित वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश, और इसके साथ साथ नायब सिंह सैनी जिस तरीके से ओबीसी सम्मेलन में यहाँ पर ये कहते हुए हुड्डा पर निशाना साधते हुए नजर आते कि कांग्रेस दलित विरोधी है, तो यहाँ पर दलित चेहरे का साथ छोड़ जाना, क्या वो एक वोट बैंक जो कुमारी शैलजा की नाराजगी के चलते कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा था, उस वोट बैंक को साधने में कांग्रेस को मदद मिलेगी? बिल्कुल जाहिर बात है दिनेश जी। और देखिए, दूसरी बात ये भी है कि जो बीजेपी लगातार कहती भी रही है, बीते दिनों में आपने देखा कि शैलजा को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा कि और भी तमाम लोगों ने ये बात कही कि भाई जो दलित चेहरे हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन उस सबको दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से शैलजा को भी मनाया, भूपेंद्र हुड्डा को भी मनाया, और अब अशोक तंवर की वापसी कहीं ना कहीं ये जरूर बताती है कि बीजेपी के लिए अब जो जीत की राह है वो और मुश्किल होती हुई नजर आती है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की हलचल बढ़ने का मतलब ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। और देखिए, बीजेपी के नेताओं की भी अगर बात करें दिनेश जी, तो स्थिति कोई बहुत बेहतर नजर नहीं आती। आपने देखा कि जब शैलजा और हुड्डा का हाथ
राहुल गांधी ने मिलाया, उसके तुरंत बाद स्मृति ईरानी का कमेंट आता है कि दिल मिलने, हाथ मिलने से दिल नहीं मिलते। लेकिन सबसे बड़ी बात की चलो उनके तो हाथ मिले, लेकिन बीजेपी के नेता तो एक मंच पर आने को तैयार भी नहीं है। तो ये तमाम जो चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी के लिए राह बेहद मुश्किल है। और वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो अपनी राह को अब आसान करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कदम फूक फूक कर रख रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों से सूखा जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता से दूर भोगा है, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, इन तीनों नेताओं के कहीं ना कहीं आपस में जो संबंध है वो राजनीतिक रूप से ठीक नहीं बताए जाते हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले यहाँ पर तोशाम से विधायक रही किरण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और उस वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हरियाणा की राजनीति में किरण चौधरी के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को छोड़ जाने के बाद बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इससे ठीक पहले यहाँ पर जिस तरीके से नुकसान होने की भरपाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिशें की गई है कि यहाँ अशोक तंवर को जिस तरीके से शामिल कर लिया गया है, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो सियासी तनाव था उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ देखें हम तो हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके का माहौल अभी दिखाई दे रहा है, लगातार जनसभाएं भूपेंद्र हुड्डा ने की, रोड शो किए, दीपेंद्र हुड्डा लगातार रोड शो करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए कि हरियाणा में जो पिता पुत्र की जोड़ी शासन पर कब्जा करना चाहती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अति उत्साहित नजर आ रही है, उनको बड़ा झटका बीजेपी देने वाली है। तो तमाम बयानबाजियां रही, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से ऐन वक्त पर यहाँ पर अशोक तंवर की वापसी हुई है वो एक बड़ा झटका यहाँ पर बीजेपी के लिए साबित हो सकता है। आपको बता दें कि अशोक तंवर 2014 में लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को 2014 में करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त 47 सीटें जीतकर हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में यहाँ पर सफाई का सामना करना पड़ा और यहाँ जिस तरीके से कुमारी शैलजा को लेकर के सवाल खड़े हुए तो अशोक तंवर ने तुरंत प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब वापसी करना कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मनीष से अगला सवाल लेंगे। मनीष, किस तरीके से देखते हैं नायब सिंह सैनी जो जोश में नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं उम्मीद ये थी कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी, लेकिन बड़े दिग्गज नेता का यहाँ पर पार्टी का साथ छोड़ देना, किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो अशोक तंवर को स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया था और ये भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी से रैली में मिलने के बाद वो उससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करके आए थे और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उसको अपडेट किया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके से अशोक तंवर को झटका देना एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर सियासी खेल करता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 5 सीटें अपने हाथ से निकलते हुए देखती हुई नजर आई और वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है मजबूत होती हुई नजर आई, तो उसी तरह से कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अब ये संदेश देना चाहती है कि हम विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी सजग हैं, सचेत हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में विधानसभा चुनाव में एक बड़ा यहाँ पर खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच जो सियासी तनाव लंबे अरसे से चलता रहा, तो भारतीय जनता पार्टी उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाती हुई नजर आई और ऐसे में तमाम ये चीजें निकल कर आ रही थी कि कुमारी शैलजा यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा ने, भूपेंद्र हुड्डा ने और तमाम बड़े चेहरों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको खारिज किया और उसके बाद जिस तरीके से अब अशोक तंवर की एंट्री जो है वो कांग्रेस में हुई है, उससे वाकई भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नुकसान विधानसभा चुनाव में होता हुआ नजर आएगा। दिनेश, बिल्कुल, यहाँ पर मनीष ने जबरदस्त यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, वो ये है कि 12 सितंबर को जिस तरीके से टिकट फाइनल हो गई थी उसके बाद ये कहा गया हरियाणा में कि विधानसभा चुनाव के दौरान हुड्डा गुट के तमाम जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने वाले थे उनको तवज्जो दी गई और कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला को दरकिनार किया गया। लिहाजा मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यदि कुमारी शैलजा हमारी पार्टी में यदि वो शामिल होती है तो उनको भरपूर यहाँ पर सम्मान मिलेगा और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से यदि वो खुश नहीं है तो बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। लेकिन अशोक तंवर की कांग्रेस पार्टी में वापसी कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देती है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां सुखद नहीं है। आने वाले 48 घंटे यहाँ पर
बेहद मुश्किल गुजरने वाले हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है और जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की गई यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, खुद प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस तरीके से जोश में नजर आए, उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में यहाँ पर पूर्ण बहुमत से जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज करके सरकार बना पाएगी, या फिर बीजेपी के लिए उसकी कुछ सीटें और इसके साथ साथ सहयोगी दल फिर से रंग लाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। न्यूज रूम से इस खास रिपोर्ट में आपने जो तमाम यहाँ पर जिस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की, उस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।